हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th इंटरमीडिएट की बोर्ड की कॉपी, जो कि आपका है 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम। ठीक है ना, 18 फरवरी से शुरू है। तो दिन आपको किस प्रकार से, क्योंकि जब पहला पेपर होता है तो हमें डर लगता है कैसे अपनी कॉपी को भरें, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। हम सारा चीज़ आपको विस्तार से बता देंगे। कौन सा पेन का आपको यूज करना है, कौन सा पेन सही रहेगा, केंद्र का नाम कहाँ पे भरा जाएगा, कहाँ पे सर हमारा रोल नंबर होता है, विषय कोड क्या होता है, मतलब जो आपका पेपर कोड क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी जरूर से जरूर ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले बेटा आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अच्छा, अगर आपको हमारा चेक करना है रिजल्ट, तो जाइए 2023 बोर्ड परीक्षा को मैंने दिया था, ये अपना रोल नंबर है, आप चेक कर सकते हैं। हर साल मैं आपका प्राइवेट फॉर्म भरकर बोर्ड की परीक्षा में बैठता हूँ। अगर खुद के पास एक्सपीरियंस रहेगा तभी तो हम आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। खुद के पास जब पता नहीं है, अब हम आपको ज्ञान दें, ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए हम खुद बोर्ड परीक्षा के बैठते हैं, देते हैं, उसके बाद ही आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं A to Z। ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, परीक्षा केंद्र का नाम रहेगा, विद्यालय का नाम रहेगा, परीक्षार्थी का नाम रहेगा, मेरा नाम है, ठीक है ना, माता पिता का नाम रहेगा। मैं प्राइवेट फॉर्म भरता हूँ, जैसे बायोलॉजी का दे देता हूँ, मैथ का दे देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे जो भी आप फॉर्म भर के प्राइवेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका बेटा रोल नंबर होता है, जहाँ पे अनुक्रमांक, अनुक्रमांक को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा रोल नंबर। ठीक। अब आते हैं, जब आपका 18 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर होगा, तो इस प्रकार से आपका क्या मिलने वाला है, आपका पेपर मिलने वाला है। सर इसमें पेपर कोड क्या होता है? सबसे पहले, क्या हमारा 102 पेपर कोड होता है? नहीं बेटा, 302 DP, हमेशा 3 नंबर का आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर मिलेंगे और 2 आपको अल्फाबेट मिलेगा। तो 302 DP, तो ये क्या होता है, पेपर कोड होता है। क्या गुरु यही लिखना? नहीं, हर एक पेपर का अलग अलग कोड होता है। तो आप अपने पेपर का कोड चेक कर लेना। 302 तो सेम टू सेम रहेगा, यहाँ बदलाव हो जाता है, DH हो जाता है, MN हो जाता है, OP हो जाता है, PA हो जाता है, कुछ भी दे देते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में कुल 7 पेपर कोड बनते हैं। ठीक। फिर आ जाते हैं आपके बोर्ड कॉपी पे। जब आपको बोर्ड कॉपी मिलेगा तो इस प्रकार यहाँ पे आपका हमेशा सबसे पहले आपको एक कॉपी मिलेगी, तो वहाँ पे अ लिखा रहेगा। बार कोडिंग की रहेगी, बार कोडिंग में आपको अपने कॉपी का पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगा। ठीक ना, क्योंकि पहले क्या होता था, टॉपर को कॉपी या फिर आप पेपर दिए तो बदल दी जाती थी। और इस बदलाव को रोकने के लिए क्या किया गया कि बोर्ड ने बार कोडिंग सुविधा शुरू कर दी है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग पर अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, भूल कर भी आपको अपना नाम बेटा नहीं लिखना है। वो डायरेक्ट मेंशन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है ना। अरे आपको सिर्फ दिया रहेगा कि 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे, बाकी आप कॉलम छोड़ देंगे। अच्छा, 1 से 6 तक की पूर्ति मतलब यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 तक की पूर्ति ना। सबसे पहले बेटा आपको देखना रोल नंबर। 18 फरवरी दिन ऐसे ही भरना, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। छोटा वीडियो है, बहुत प्यारा वीडियो है। अभी आपको हम लास्ट में पेन का भी बताएंगे, कौन सा पेन आपको यूज करना है, सबसे बेस्ट पेन कौन सी है। ठीक है ना। तो सबसे ऊपर देखेंगे बेटा, यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में रहेगा। तो आप जब आपको अंकों में भरना है ना, तो यहाँ पे आप उठाइएगा, यहाँ पे अनुक्रमांक दिया रहेगा। तो जैसे जैसे लिखा गया है सेम टू सेम यही बेटा आप छाप देना, सेम टू सेम। और 3-4 बार मिला लेना, एक बार नहीं 3-4 बार मिला लेना। ये एक गलत हुआ तो आपको जीवन भर भुगतना पड़ेगा, कहीं आपको फेल होना पड़ेगा या बहुत कुछ होना पड़ेगा। तो देन आपको ये चीज़ें विशेष तौर पे ध्यान देनी है कि आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है ना। स्टूडेंट गलतियाँ अगर देते हैं तो ये आपको गलती करनी ही नहीं है, और आप चेक करके अच्छे से उसके बाद ही आप भरिएगा। ठीक। उसके बाद आपका क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे यही चीज़ आपको शब्दों में लिखना रहेगा। सर शब्दों में कैसे लिखें, कुछ नहीं रहता। अच्छा गुरुजी, ये इसको देख के भरे? नहीं, आप इसको देख कर भरिएगा। इसी को, इसको तो लिख दिए हैं सही सही, फिर इसको देख के भरेंगे, इसको देख के भरेंगे। मान लीजिए एक आठ इसमें गलत हुआ तो यहाँ पे तो सही हो जाएगा। तो आपको यही देख के भरना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 9 है तो 9, 6 है तो 6, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 6 है तो बेटा 6 लिख देंगे। ठीक ना। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, फिर आपको विषय लिखना रहेगा। विषय सर क्या करेंगे, विषय आपके पेपर में दिया रहेगा, हिंदी है ना बेटा, यहाँ पे आप हिंदी डाल देंगे। फिर प्रश्न पत्र में हमेशा केवल लिखना है। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, प्रथम और द्वितीय, अब बेटा केवल एक होते, तो यहाँ पे क्या लिखना है, केवल लिखना है। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो अंकित संकेतांक है यही बोलते हैं बेटा पेपर कोड। तो यहाँ पे क्या है, 302 DP है ना, तो लिख देंगे बेटा 302 DP पेपर कोड है।
ठीक। उसके बाद बेटा परीक्षा के दिन, जो भी परीक्षा का दिन रहेगा, सोमवार है तो सोमवार, वैसे पहला पेपर सोमवार को ही है तो दिन आप सोमवार मेंशन करेंगे। फिर बेटा परीक्षा की तिथि हम पाली, तो जो आपका परीक्षा तिथि रहेगा, जैसे आपका 19 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे 19/2/2026 डाल देंगे। पाली में बेटा प्रथम डाल देंगे, द्वितीय है तो द्वितीय डाल देंगे। अब इंटरमीडिएट का इस बार दो पाली में परीक्षा है, प्रथम पाली एक द्वितीय पाली। तो प्रथम पाली में कला वालों का है, द्वितीय पाली में बेटा साइंस वालों का है। एक हिंदी है, एक सामान्य हिंदी है, ठीक, ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे केंद्र का नाम क्या है, यहाँ पे तो जय नारायण सिंह इंटर कॉलेज। अच्छा ऐसा क्या गुरु जी कि उन्होंने 2 पाली में कर दिया? क्योंकि पहले क्या होता, जब एक पाली में होता था तो कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन से कला के छात्र हैं, कौन से साइंस के स्टूडेंट हैं, तो उनको पेपर क्या होता था ना, सेम टू सेम दे दिया जाता, जिसकी वजह से फेल हो जाते थे बच्चे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 2 पालियों में विभाजित कर दिया। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, केंद्र का नाम, केंद्र का नाम बेटा यहीं दिया रहेगा जहाँ पे आपका सेंटर गया है, ठीक, यही आपको लिखना है। आप अपने स्कूल का नाम नहीं, जहाँ पे आप परीक्षा दे रहे हैं वो केंद्र का नाम होता है, भर देंगे बेटा। अब चाहे हिंदी में भर दिए चाहे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि तो हिंदी का पेपर नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, इंग्लिश में डाल देना, ठीक। उसके बाद आपको नीचे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आपका जो रहेगा वो एग्जामिनर चाचा अपना भरेगा। तो ये रहा आपको बोर्ड की कॉपी, जो आपके 18 फरवरी दिन बोर्ड परीक्षा है उसकी है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको भरना है। अब बात करते हैं सर पेन की। सर पेन किस प्रकार से हम यूज करेंगे, कौन सा पेन यूज करें? आपके मन में सवाल होगा कि सर हम बॉल पेन का यूज कर लें या फिर गुरुदेव हम जेल पेन का यूज कर लें। देखिए बेटा, जो जेल पेन होती है उसकी एक खास बात होती है और एक गलत बात होती है, ठीक। कुछ चीजें लाभदायक है तो कुछ चीजें हानिकारक है। लाभ ये है कि राइटिंग अच्छी बैठेगी, नो डाउट, अच्छा दिखेगा, ठीक। तो सबसे पहला प्रॉफिट ये है अपना जेल पेन यूज करने का सर। दूसरा जो इसका सर ये गलत क्या है, तो गलत यूज है बेटा कि आपके कॉपी के दोनों आर पार दिखाई देने लगेगा। अब बोर्ड की कॉपियां तो तुरंत तो चेक नहीं होंगी, चेक होंगी 10 दिन का वक्त लगेगा। तो मान लीजिए कि बारिश हो गई, मौसम थोड़ा सा नमी वाला हो गया, नम युक्त तो आपकी हो गई मौसम, तो उस समय क्या होगा कि आपकी कॉपियां नम होने के कारण ये जो पेन से लिखे जाते हैं जेल पेन, वो दोनों तरफ छप जाता है। लेकिन बॉल पेन में ऐसा कुछ नहीं है। सर आप कौन सा प्रीफर करते हैं पेन? तो मेरा जो, पहले तो कुछ भी यूज करते थे, लेकिन जब हमने चीज लिखना शुरू किया अभी, तो हमें सबसे बड़ा पेन लगता है विन पेन, विन गार्ड, जो कि हम महीने में 3-4 ठो खत्म कर देते हैं रॉड इसकी, ठीक ना, इसकी विन गार्ड। हाँ, हफ्ते में तो 2-3 रॉड तो खत्म ही हो जाता है। तो विन गार्ड सबसे बेस्ट मेरी पेन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी 2 पेन आती है, रेड भी आती है, ब्लू भी आती है, ब्लैक आती है, 3 कलर की पेन आती है। तो आप ब्लू ही लीजिएगा, हालांकि ये देखने में कलर अलग अलग है, लेकिन ये ब्लू ही पेन है, ठीक ना। इसकी रिफिल ले लीजिएगा। आप इसकी क्या करेंगे, आप एक पेन ले लेंगे, बाकी रिफिल ले लीजिएगा 5-5 रुपए का। रिफिल आप करिएगा, बार बार आपको पेन खरीदने की जरूरत नहीं है, रिफिल आप यूज करें। और एक ब्लैक ले लीजिएगा विन गाइड का ना, ये 2 ले लेंगे सफिशियंट, बाकी आप रिफिल ले लीजिएगा। ये नहीं कि 10 पेन गुरुदेव खरीद लेंगे, काहे के लिए पैसा बर्बाद कर, 5 रुपये काम चलाओ ना यार, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको ये पेन यूज करना है, और इस प्रकार से अपने बोर्ड की कॉपी आप 18 फरवरी के दिन भरिएगा। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना, मैं सारी चीजें आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। आपको बिल्कुल भी टेंशन बेटा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल आप बेटा कमेंट बॉक्स मेंशन करिएगा, हम आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करने का। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।